नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। एशियन न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान गंगराड़े। मध्य प्रदेश डिबेट में आज हम चर्चा करेंगे नेताओं के हौसले पर मतदाताओं का फैसला, क्योंकि ये आम चुनाव है। लोकसभा चुनाव 2024 का रण सज चुका है। पहले चरण के मतदान जो है सफलतापूर्वक खत्म हो गए हैं। अब मध्य प्रदेश में दूसरे चरण की 6 लोकसभा सीटों यानी कि दमोह, टीकमगढ़, खजुराहो, सतना, रीवा और होशंगाबाद में मतदान होना है। इनमें से खजुराहो सीट पर 2 कारणों से सबकी निगाहें हैं। इस सीट पर जहां बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा मैदान में हैं, तो वहीं विपक्ष का कोई भी मजबूत उम्मीदवार नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने खजुराहो सीट इंडिया गठबंधन के साथ समझौते में समाजवादी पार्टी को दी थी, लेकिन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का नामांकन दस्तावेजों की प्रमाणीकरण के अभाव में निरस्त कर दिया गया। इसके बाद कांग्रेस और सपा ने यहां से ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के प्रत्याशी को समर्थन दिया है। लिहाजा दूसरे चरण की 6 सीटों में से 5 पर भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला है। इन 6 सीटों पर 1 करोड़ 11 लाख मतदाता 80 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करने वाले हैं। 80 में से 75 पुरुष, 4 महिला उम्मीदवार और 1 थर्ड जेंडर उम्मीदवार है। हालांकि दूसरे चरण में 7 सीटों पर मतदान होना था, लेकिन बैतूल में एक प्रत्याशी के निधन के कारण यहां पर चुनाव रद्द कर दिया गया। चुनाव प्रचार थमने के बाद मतदान दलों को रवाना कर दिया गया है। चाक चौबंद सुरक्षा के बीच मतदान दलों को जीपीएस युक्त वाहनों से रवाना किया गया। चुनाव प्रचार के दौरान दिखे नेताओं के हौसले, अब मतदाता अपना फैसला सुनाएंगे। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले देखते हैं राजनेताओं की प्रतिक्रिया। ये जिन द्वितीय चरण में जो सीटें हैं, इनमें निश्चित तौर पर कांग्रेस की तरफ रुझान रहा है। अब 2014 में मोदी सरकार को परखने के लिए वोट दिया। 2019 का चुनाव राम मंदिर के प्रकाश में हुआ। अब जो है 2024 का चुनाव है, ये विकास पर जवाब मांगने का चुनाव है। हर हाथ में इंटरनेट है। हर जनता के मन में सवाल है कि 2 करोड़ रोजगार देने का वादा जो था वो जुमला साबित हुआ। देखिए, पहले फेज में वोटिंग परसेंटेज इसलिए कम रहा कि मध्य प्रदेश नहीं, पूरे देश में कांग्रेस पार्टी ने पराजय स्वीकार कर ली है। कांग्रेस के पास कार्यकर्ता भी नहीं बचे जो कांग्रेस के लिए काम करें, और जो बचे कुचे कार्यकर्ता उन्होंने पराजय स्वीकार कर ली। तो इसलिए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मतदान में रुचि नहीं ली। वो मतदान के प्रतिशत कम होने का सबसे बड़ा कारण है। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी की गारंटी के आधार पर अब की बार 400 पार फिर मोदी सरकार के संकल्प को लेकर भाजपा के 18 करोड़ कार्यकर्ता प्राणपण से प्रतिबद्ध है। और चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता कर्नल ईशान आर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इसके साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता जितेंद्र मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भोपाल ब्यूरो चीफ राकेश शर्मा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप तीनों का सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। बीजेपी प्रवक्ता कर्नल ईशान आर, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि मध्य प्रदेश में आपकी सरकार है, आप लंबे वक्त से सत्ता पर काबिज हैं। देखिए, पहले चरण के मतदान तो हो चुके हैं, अब दूसरे चरण की बारी है। वादों का दौर खत्म हो गया है, प्रचार प्रसार का दौर खत्म हो गया है, और हमने देखा कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी। आपके बड़े नेता यहाँ पर आए, लगातार आए, बार बार आए। प्रधानमंत्री मोदी खुद ही आज आकर गए हैं। क्या लगता है, जो 6 सीटें हैं जिन पर कल मुहर लगाने वाली है जनता, वहां पर कैसी स्थिति देखते हैं आप? क्योंकि आप तो सभी सीटें जीत ले जाने का वादा कर रहे हैं, लेकिन क्या जरूरत पड़ रही है कि आपके जो दिग्गज नेता है बार बार मध्य प्रदेश में आ रहे हैं? देखिए मुस्कान जी, सबसे पहली चीज तो ये है कि ये जो 6 सीटों पर हो रहा है चुनाव, इन सभी पे हमारी पकड़ शुरू से रही है। 2009 से अगर हम ट्रेंड देखें तो लगातार हमारे वोट परसेंटेज हर सीट पे बढ़ते आए हैं, और होशंगाबाद जैसी जगह पे हम 65% वोट जीते, उसके साथ हमने जो है विजय प्राप्त की थी। और आज की तारीख में हर बूथ पे कार्यकर्ता ने जो मेहनत की है और पिछले 10 सालों में जो हमने काम किया है, चलिए कोई कह देगा कि भाई 2014 में हवा थी। अगर हवा थी तो 2019 में हमारा वोट प्रतिशत नहीं बढ़ता। जनता ने हमें 2014 में भी आशीर्वाद दिया, 2019 में भी आशीर्वाद दिया, और ज्यादा आशीर्वाद दिया। वोट परसेंटेज भी बढ़ाया और हमारे कैंडिडेट्स को जिताया। तो ये जनता सर्वोपरि होती है। अभी आरोपों और दावों का दौर खत्म हो गया है। तो अब तो
कल वोटिंग ही हो जाएगी और 4 जून को नतीजे आ जाएंगे। लेकिन कांग्रेस जहां पार्टी तो यही कहती आती है ईशान जी कि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में डरी हुई है, इसी वजह से लगातार बड़े नेता यहाँ पर पहुंच रहे हैं, प्रधानमंत्री खुद सहमे हुए हैं, कांग्रेस का ये कहना। देखिए, कांग्रेस आरोप लगा रही है, वो आरोप बहुत से हास्यास्पद भी हैं, लेकिन आज अगर मैं बात करता हूं तो कांग्रेस उस स्थिति में है कि पूरे देश में उनको अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़नी पड़ रही है, और जिसकी वजह से उनके बड़े बड़े नेता, छोटे नेता, सारे लोग उल जलूल बयान दे रहे हैं, और उस बयानबाजी का नतीजा है कि उन्हीं का नुकसान हो रहा है और किसी का नुकसान नहीं है। जहां तक हमारा सवाल है कि हम डरे हुए हैं, ये सारी चीजें कोरी अफवाह और भ्रम फैलाने की नीयत से कर रही है कांग्रेस। क्या वस्तु स्थिति है ये जनता जानती है, हम जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं। बिल्कुल, जनता जानती है और जनता बता देगी जब 4 जून को नतीजे आएंगे। कांग्रेस प्रवक्ता से भी ओपनिंग स्टेटमेंट ले लेते हैं। जितेंद्र मिश्रा हमारे साथ मौजूद हैं। जितेंद्र जी, आपका जवाब सबसे पहले चाहूंगी। बीजेपी प्रवक्ता कह रहे हैं कि कांग्रेस काफी दयनीय स्थिति में है। निश्चित तौर पर बीजेपी प्रवक्ता को मैंने सुना। मुस्कान, मुझे ये बताइए कि एक तरफ कांग्रेस अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, ये बता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। दूसरी तरफ अभी पंकज जी की बाइट को मैं सुन रहा था, वो कह रहे हैं कांग्रेस का कार्यकर्ता निराश हो गया इसलिए वोटिंग का परसेंटेज घट गया। तो अगर हम घर बैठ जाएंगे तो मुझे लगता है 20% वोटिंग इस देश में होगा, जिस तरीके से पंकज जी स्पष्ट कर रहे थे। असल में है क्या, 11 अप्रैल को पीडी शर्मा ने यह कहा था कि हम प्रत्येक पोलिंग बूथ पर 370 वोट बढ़ाएंगे और लक्ष्य रखा था। परिणाम क्या हुआ आपने देखा। प्रथम चरण में छिंदवाड़ा में 10% कम वोटिंग, सीधी में 15%, बालाघाट मंडला में 5%, जबलपुर में 9.5% वोटिंग कम हुआ। तो कितने बूथ पर ये कार्यकर्ता और कितने वोटर बढ़ा पाए, ये तो कहानी स्वयं कह रहे। रहा सवाल भारतीय जनता पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में जो स्वप्न दिखाया था इस देश को, उसके प्रकाश में वोट डल गया। भारतीय जनता पार्टी 2019 में राम मंदिर के प्रकाश में जीत गई। अब 2024 का दौर है मुस्कान, इसमें इनको जवाब देना पड़ेगा कि जो वादे किए थे उनका क्या हुआ। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। बताइए क्या जवाब है। 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात थी, 20 करोड़ लोगों को रोजगार देना चाहिए था। क्या जवाब है इनके पास। काला धन वापस लाऊंगा। 3 गुना काला धन भारतीय जनता पार्टी के लोगों का विदेश में जमा हो गया। कौन से मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे मुझे ये बताइए। इस देश की आर्थिक उन्नति की बात करने वाले लोग इस देश को गर्त में ले जाके खड़ा कर दिया। वित्त मंत्री कहती है प्याज की कीमतें बढ़ रही है, तो क्या हुआ, मैं प्याज खाती नहीं हूँ। डॉलर बढ़ रहा है, रुपया गिर रहा है, तो उन्होंने ये कहा रुपया गिर नहीं रहा, डॉलर बढ़ रहा है। ये हास्यास्पद बयान इनके मंत्रियों के हैं मुस्कान जी। क्या चुनाव लड़ेंगे, किस मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे। ठीक है, ये सभी सवालों के जवाब हम लेंगे उनसे, लेकिन पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि बीजेपी तो अपने दम पर चुनाव लड़ने का दावा करती है, 405 सीटों पर उसने अपने उम्मीदवार उतारे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी की बात करें तो गठबंधन के सहारे पर कांग्रेस पार्टी नजर आ रही है। मात्र 250 सीटों पर आपने अपने उम्मीदवारों को उतारा है। क्या गठबंधन पर ही निर्भर लग रही है कांग्रेस पार्टी। नहीं, देखिए भारतीय जनता पार्टी 400 पार की बात कर रही है, 400 सीटों पर चुनाव लड़ना मुश्किल हो रहा है, वो भी गठबंधन के साथ है मुस्कान। और 30 लोगों का गठबंधन बनाकर बैठी है। 400 पार की बात जब होती है जब 500 से ऊपर पर चुनाव लड़ा जाता है। भारतीय जनता पार्टी ने 200 पार का नारा दिया था बंगाल में, आपने देखा था। भारतीय जनता पार्टी ने 40 का नारा दिल्ली में दिया था, 40 पार। क्या हुआ उस नारे का, कहाँ गई उनकी 200 पार। जब हमने सवाल उठाया तो अमित शाह ने यह कहा कि ऐसे नारे हम अपने कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने के लिए इस तरह के जुमले फेंकते रहते हैं। निश्चित तौर पर 400 पार का भी जुमला है, क्योंकि आप ही देखिए मणिपुर मेघालय में आप चुनाव लड़ नहीं रहे। अभी आपने देखा होगा एक्सिस माई इंडिया का सर्वे भी लीक हुआ है, जिसमें साफ कहा गया है 13 उत्तर भारतीय राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का 93% का रन रेट है। अब वो हासिल करना संभव नहीं है। भारतीय जनता पार्टी 250 के आसपास सिमटने वाली है। गठबंधन के भरोसे भारतीय जनता पार्टी भी चुनाव लड़ रही है।
इसलिए गठबंधन का महत्व होना चाहिए। हमने भी गठबंधन किया है, हम उस गठबंधन के सहारे सरकार में लाने की कोशिशें कर रहे हैं। निश्चित तौर पर फैसला मतदाताओं को करना है कि एक तरफ जुमलों की बारिश हो रही है, एक तरफ हमने किसान कर्ज माफी की बात की, 27 लाख किसानों के कर्ज माफ किए, हमने गौशाला निर्माण का काम किया, हमने 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली देने का काम किया, जो जनता समझ रही है। ठीक है, जनता क्या समझ रही है? हमारे साथ भोपाल ब्यूरो चीफ राकेश शर्मा भी जुड़े हुए हैं। राकेश जी, आप बताइए, आप मध्य प्रदेश का सियासी समीकरण काफी अच्छे से जानते हैं। जिन 6 सीटों पर कल मतदान होने हैं, वहां पर हवा का रुख किसकी ओर दिखाई दे रहा है, कांग्रेस के पक्ष में या बीजेपी के पक्ष में? देखिए मुस्कान, दूसरे चरण का जो चुनाव प्रचार है वो थम चुका है। और अभी बात की जाए तो जो 6 सीटें हैं, टीकमगढ़, दमोह, सतना, रीवा और होशंगाबाद। बैतूल का जो चुनाव है वो बीएसपी प्रत्याशी जो थे उनके निधन होने के कारण से वो अब 7 मई को होगा। अब बात की जाए, देखिए टीकमगढ़, दमोह की बात की जाए तो ये बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है, सबका हावी रहा है यहाँ पे। और यही कारण है कि प्रधानमंत्री भी जब दमोह आए तो उन्होंने ये अजीब अजीब से वक्तव्य लोगों के, और यहाँ पे भारत में ही नहीं, अमेरिका की सरजमी पर बैठकर वहां से बोल रहे हैं और स्टेटमेंट दे रहे हैं। इस तरह की चीजों से कुछ नहीं होगा, विकास की बात कोई नहीं, टोटली निगेटिव पॉलिटिक्स की तरफ कांग्रेस है, पॉजिटिविटी की बात ही नहीं है। हम बात करते हैं राष्ट्र की, राष्ट्र के सम्मान की और राष्ट्र की उन्नति की। कांग्रेस हमेशा उस चीज में भी रोड़े अटकाती है। यही कांग्रेस है जो कि सेना पर सवाल उठाती है, यही कांग्रेस है जो कि संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाती है। किसी भी चीज में इनको विरोध करना है, विरोध करिए, अच्छी बात है, विपक्ष में है तो विपक्षी विरोध ही करेंगे, लेकिन इसका ये अर्थ नहीं होता है कि आप इस तरह की विरोध की राजनीति शुरू कर दें जिससे कि जनता पूरी तरह से हताश हो जाए और आपकी तरफ देखना ही बंद कर दे, जो कि उन्होंने विधानसभा चुनाव में भी दिखा दिया जनता ने कि क्या कर रही है कांग्रेस, और उनको उसका फल मिला, और अभी लोकसभा चुनाव में भी पता चल जाएगा। और हम निश्चित हैं, आश्वस्त हैं कि हम 29 की 29 सीटें इस बार जीतेंगे। ठीक है ईशान जी। जितेंद्र जी, ईशान जी ने जो सवाल उठाए हैं, सबके जहन में यही सवाल उठ रहा है। ये जो मैनिफेस्टो जारी हुआ है कांग्रेस पार्टी का, इसमें जो प्रधानमंत्री भी अपनी अपनी अलग अलग सभाओं में पहुंच रहे हैं और मैनिफेस्टो पर ही घेरते हुए नजर आ रहे हैं कांग्रेस पार्टी को। क्या स्पष्टीकरण आपका हम सुनना चाहेंगे? क्या सच में मनमोहन सिंह ने ऐसा कहा था कि जो संपत्ति है बांट दी जाएगी मुस्लिमों को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी झूठ फैलाने की मशीन है। मुस्कान, आपके हाथ में इंटरनेट है, आप इसको समझिए और प्रयास कीजिए। मैं तो कर्नल ईशान से ये उम्मीद नहीं कर रहा था कि वो इस तरह का झूठ बोलेंगे। अमेरिका की धरती पर इस तरह की बात किसने कर दी भाई? कौन ने कर दी इस तरह की बात? मेरा ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की परेशानी आपको समझ में आ रही होगी। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से लगातार मध्य प्रदेश में दौरे, अगर आपने विकास किया होता, आपने काम किया होता, तो मुझे लगता है इतनी ज्यादा परेशानी का दौर नहीं आता कि प्रधानमंत्री तक को शहर शहर जाना पड़ रहा है। इन्होंने एक कार्यक्रम चलाया कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को अपने साथ लाने का। छिंदवाड़ा में देखिए किस तरीके की हवा निकली। जितने लोगों ने इन्होंने ज्वाइन कराया, सबके सब आखिरी दिन कांग्रेस का प्रचार करते नजर आए। मेरा ये कहना है कि आप वोट मांगेंगे, बिल्कुल मांगना चाहिए, लेकिन जरा एक बार ये तो देखिए कि आपके मैनिफेस्टो में नया क्या है। क्या आपने लूट करके चंदा नहीं लिया? गौ मांस का व्यापार कंपनी वाली कंपनियों से आपने चंदा नहीं लिया, ये आपने वसूली की है। आप ये बताइए, चाइना की कंपनियों से आपने चंदा लिया, पाकिस्तान की कंपनियों से आपने चंदा लिया, और आप अपने आप को एक देशभक्त और राष्ट्रभक्त बताते। 52 साल तक आपने अपनी बिल्डिंग में तिरंगा नहीं फहराया। आजादी की लड़ाई में आपका कोई योगदान नहीं। आप बात करते हैं जहां हुए बलिदान मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का एक राष्ट्र एक ध्वज एक विधान जो उन्होंने एक दिया था नारा, उस नारे को धूल खाते हुए देखा हमने कश्मीर में। महबूबा मुफ्ती जो अलगाववादियों के समर्थक है, उसके साथ सरकार बना के बैठे हो। मुस्लिमों की बात करने वाले मुस्लिम लीग की सरकार में मंत्री बन जाते हैं, मुस्लिम लीग के एजेंडे पर चलते हैं।
ये जिन्ना के मजार पे जाके सजदा करते हैं। इन लोगों का भरोसा कौन करेगा मुस्कान जी? इनसे बात करना कौन पसंद करेगा? जिसने लगातार झूठ परोसा इस देश में 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात की थी, ये तो इनके मैनिफेस्टो में था। बहुत हुई महंगाई की मार, ये तो इनके मैनिफेस्टो में था। काला धन वापस लाऊंगा, ये तो इनके मैनिफेस्टो में था। ये इन्होंने कहा था कि चाइना को लाल आंख करके बात करना चाहिए। यही प्रधानमंत्री, मुझे शर्म आती है, मेरे देश का प्रधानमंत्री डर गया और चाइना हमारी हजारों एकड़ भूमि पर कब्जा करके बैठा है और मेरा गृह मंत्री झूठ बोलता है, ना कोई आया ना कोई गया। इसका प्रमाण भारतीय जनता पार्टी का सांसद सुब्रमण्यम स्वामी। ठीक है, ईशान जी से जवाब ले लेते हैं। आपने जो सवाल उठाए हैं जवाब देंगे ईशान जी? जितेश जी, सबसे पहली चीज, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से आप फिर सेना पे सवाल उठा रहे हैं, जो कि मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। आपने चाइना जमीन ले गई, आपको ग्राउंड, आप गए हैं उस जगह पे, कम से कम जो आपके सामने बैठा है उसके हिसाब से बोलिए। मैंने देखा है क्या वस्तु स्थिति है, इसलिए इस प्रश्न पे मैं आपको एकदम नहीं टॉलरेट कर पाया, इसलिए मैंने बोला और बीच में बोला। ये गलत चीज है, झूठ आप फैलाते हैं। बिल्कुल जितेंद्र जी, और कांग्रेस पार्टी हमने देखा है कि इस मुद्दे पर हमेशा घिरती भी आई है। आपके प्रवक्ता कहते हैं कि शहीद नक्सलियों को शहीद बता दिया जाता है, तो आपको नहीं लगता कि इस मुद्दे पर हमेशा कांग्रेस पार्टी घिरती आती है, तो इससे बचना चाहिए? कि कभी शहीद नहीं हो सकता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से कश्मीर में काम किया है, निश्चित तौर पर वो आतंकियों को संरक्षण देने का काम है। निश्चित तौर पर इस देश में अलगाववादियों के साथ अगर कोई खड़ा रहता है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग खड़े रहते हैं। जो पत्थरबाजों पर केस वापस लेने की बात करते हैं, जो 2 राष्ट्र की बात करते हैं, वही भारतीय जनता पार्टी कश्मीर की समस्या को देखा है। सावरकर ने क्या किया? सावरकर ने 1934 में 1947 में अधिवेशन में 2 राष्ट्र की बात की। भारतीय जनता पार्टी के लोग, मुझे तो शर्म आती है कि कर्नल साहब भी उस तरह की बात कर रहे हैं। अरे आप अगर सेना में गए होते तो कम से कम आप इस देश की बात करते। आप राष्ट्रद्रोहियों के साथ बैठते हो, आप राष्ट्रधर्म की बात करते हो। अंग्रेजों के साथ मिलकर के गुलामी करने वाले लोग आज सेना की बात कर रहे हैं। चलिए ठीक है, लौटूंगी आप दोनों के पास। राकेश जी का रुख हम जान लेते हैं। राकेश जी, हमेशा कांग्रेस पार्टी कहती है कि संविधान का हनन हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लग रहे हैं कि संविधान पूरी तरह से बदल देना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। आपका रुख जानना चाहेंगे। अगर मैनिफेस्टो के देखें तो कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में जातीय जनगणना की बात की गई है, आपकी राय जानना चाहेंगे। देखिए मुस्कान, इस बार के अलग अलग जो है मैनिफेस्टो है, दोनों ही पक्षों में, बीजेपी कांग्रेस दोनों ने अपनी अपनी बात की है। जैसे एक कदम आगे बढ़ते हुए जातिगत जनगणना की बात जो है विधानसभा चुनाव के दौरान जो है आए दौरान उन्होंने जातिगत जनगणना की बात की थी। लेकिन ऐसे मुद्दे रहते हैं जो जो है केंद्रीय स्तर का चुनाव में जो मुद्दे हैं वो स्तर के हैं। लेकिन जब विकास की बात आती है तो स्थानीय जो जनता चाहती है तो उसके क्षेत्र में रोजगार मिले, एक मुद्दे पर आप राष्ट्रीय स्तर के रखेंगे, लेकिन जनता जो है वो स्थानीय स्तर मुद्दे पर वोट देती है। बिल्कुल बात करते हैं प्रत्यक्ष जो है जिस प्रकार से बीजेपी ने जो चुनाव मैदान को उतारा है और वो कितना है और वो विकास के मुद्दे पर प्रभावित कर रहा है, एक ये बात सामने आती है। मैं आपको चीजें बताना चाहूंगा, मैं रीवा लोक की बात कर रहा हूँ। चलिए ठीक है राकेश जी, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है। बीजेपी प्रवक्ता कर्नल ईशान आर, आपसे सवाल है। कांग्रेस प्रवक्ता को हमने सुना, वो कहते नजर आए कि भारतीय जनता पार्टी ने जो अपने पुराने मैनिफेस्टो में वादे किए थे वो वादे अभी तक पूरे नहीं किए गए हैं, और हम ये जानते हैं जनता भी यही चाहती है कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं उन पर ध्यान दिया जाए। आपको नहीं लगता कि मूलभूत सुविधाओं से इस चुनाव को भटका दिया गया है? मैनिफेस्टो के वादे पूरे नहीं किए बोल रहे हैं, मैं सिलसिलेवार चलता हूँ। 370 का हमारा वादा था, हमने हटाया। ट्रिपल तलाक के खिलाफ हम थे, हमने हटाया। फिर आती है बात बेरोजगारी की।
ईपीएफओ के डाटा क्यों नहीं पढ़ती है कांग्रेस? ईपीएफओ के डाटा में कितने करोड़ लोगों की बढ़ोतरी हुई है? क्या कोई ऐसे ही जमा कर देगा उस पीएफ के फंड में? कुछ भी कहने से, अनर्गल आरोप लगाने से नहीं होती है। सिर्फ महंगाई की बात की, पिछले 10 दिन पहले रिपोर्ट आई है, जो महंगाई दर है 4.8 पे है, वो कम हुई है, 5.6 से 4.8 पे आई है। तो कहना और विरोध करना बड़ा आसान। जितेंद्र जी ने एक और बात की थी, इलेक्ट्रल बॉन्ड्स में सबसे पहली चीज हमको ये समझनी चाहिए कि इलेक्ट्रल बॉन्ड ऑनलाइन लिए जाते हैं, कोई पार्टी के दफ्तर में जाके देके नहीं लेता है। जब वो ले चुकता है तभी पता चल सकता है कि किसने लिया है। और जितना भी पैसा खर्च करके लिया गया है, क्या उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है? पार्टी के भी बैलेंस शीट में दिखेगा, उस कंपनी के भी बैलेंस शीट में दिखेगा। क्या ये गलत है? कुछ गलतियां हो सकती हैं उसमें, लेकिन आप उसको पूरी तरह से खारिज नहीं कर सकते हैं। पहले क्या होता था, किस तरह से चंदा आता था पार्टियों के पास, ये सबको पता है और जितेंद्र जी को भी पता है। क्या वो सही तरीका था कि कैश में हो रही है डीलिंग और उसके बाद उसका कोई हिसाब किताब नहीं है? ये खाली आरोप लगाना और हिंड्रेंस पैदा करने के अलावा कांग्रेस की बौखलाहट 10 साल सत्ता से दूर कांग्रेस की बौखलाहट नजर आ रही है। जितेंद्र जी, इस पर भी आपका जवाब लूंगी, एक फाइनल जवाब आपका दीजिए। कल 6 लोकसभा सीटों पर मध्य प्रदेश में मतदान होना है। कांग्रेस अपने आप को कहां पर देखती है? कांग्रेस की स्थिति किस तरफ आपको दिखाई दे रही है? क्योंकि हमने तो देखा कि कांग्रेस पहले ही हार मान चुकी है, ऐसी तस्वीर वहां पर नजर आ रही है मध्य प्रदेश में। क्योंकि जहां पर बीजेपी ने अपना पूरा दम लगा दिया, बड़े बड़े चेहरे वहां पर उतर आए, लेकिन कांग्रेस में हमने देखा कि अंदरूनी कलह वहां पर देखी गई, बड़े चेहरों को हमने नहीं देखा प्रचार प्रसार करते हुए। पार्टी का विरोधी मैनिफेस्टो नजर आ रहा है। आपका मैनिफेस्टो क्या है? आपका मैनिफेस्टो तो नजर नहीं आ रहा जितेंद्र जी। मुझे बोलने तो जी आपका जवाब मैं लूंगी, पूरा लूंगी। महिलाओं की बात की गई है। आपने देखा जो हमने वादे की थी, 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली पहुंची कि नहीं पहुंची? 27 लाख किसानों का कर्ज माफ हुआ कि नहीं हुआ? ये हमारे वादे होते, ये हम उनको पूरा करते। हमने महिलाओं की बात की, किसानों की बात की, नौजवानों की बात की, सारे के सारे हमारे मैनिफेस्टो में, और उनको पूरा करने की दिशा में हम काम करेंगे। चलिए ठीक है, जनता बता देगी, 4 जून को आने वाले नतीजे बता देंगे कि कांग्रेस पार्टी के वादे जनता तक कितना पहुंचे, भारतीय जनता पार्टी के वादे कितना पहुंचे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, तीनों का हमसे बातचीत करने के लिए। लोकसभा सीटों पर वोटिंग होनी है मध्य प्रदेश में, दूसरा चरण है ये। प्रचार प्रसार का दौर खत्म हो गया है, वादे आपने सुने, दावे आपने सुने। 4 जून को जनता तय कर देगी कि जनता किसके पक्ष में गई है। बहुत शुक्रिया आपका, नमस्कार।